हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में, तो वो सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सब फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, लेकिन आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज जो सीखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमें सबसे फर्स्ट जो है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे फेमस है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में टाइप 1 है यहाँ पे। तो ये मेरा टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जब क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा तो हम कैसे सोचेंगे, इसके टेक्निक को सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, तो सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है यहाँ पे कि किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है, टी मानना होता है। तो ये हम कैसे करेंगे ये सिखा रहे हैं। अब होगा यहाँ पे रूल क्या है कि उस फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया गया हो। उस फंक्शन को टी माने जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया गया हो। तो आप देख रहे हैं कि यह डिफरेंशिएशन है और यह फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी फंक्शन का यह डिफरेंशिएशन है। तो उस फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है, इसलिए इसको टी मानना पड़ेगा। तो पुट जी एक्स को हम टी मान लिए। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, सब दोबारा बोल रहे हैं यहाँ पे कि उस फंक्शन को टी माने जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया है। तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन दिया गया है, इसलिए जी एक्स को टी मान लिया। अब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं लिखे, छोड़ देते हैं। और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अब देखें यहाँ पे, ये जो जी डैश एक्स डी एक्स है अब डी टी बन गया है। तो ये जो जी डैश एक्स डी एक्स है डी टी बन जाएगा। जी डैश एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी बन गया, तो यहाँ पे रख देंगे डी टी। और जी एक्स को हम क्या मानेंगे, टी। तो जी एक्स को हटा करके टी, और इसको हटा करके ये जी डैश एक्स डी एक्स को हटा करके डी टी ले लेंगे। यहाँ पे डी टी, यहाँ पे टी। तो आई आई का मतलब इंटीग्रेशन हो गया। तो आई बराबर हो जाएगा, ये क्या था देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एफ, इसे हम टी माने हुए और ये पूरे बन चुका है डी टी। इसके बाद होगा क्या कि लेक्चर 1 में जो हम 15 से 16 फॉर्मूला याद किए हुए उसी में से एक ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब होगा क्या कि शुरुआत में स्टूडेंट ये सोच नहीं पाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है। इसलिए हम इसके लिए एक ट्रिक बनाएं जिसमें 99% क्वेश्चन उस ट्रिक से बन जाए, वो बिल्कुल आसान लगेगा। ये ट्रिक क्या है तो देखें। ट्रिक है सबसे पहला कि ब्रैकेट के अंदर में ये जो पावर है ना, इस पावर के अंदर में कुछ भी हो आप टी माने। रूट के अंदर में कुछ भी हो हम टी मानेंगे। जनरली डिवाइड वाले को टी मानेंगे। टी मानने से पहले देखेंगे कि अगर कुछ भी कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद टी मानेंगे। तो इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। जनरली डिवाइड वाले को टी मानेंगे, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, डिवाइड वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मानेंगे। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसे बोले यहाँ पे कि डिवाइड वाले को टी मानेंगे, तो टी हम मान लेते हैं इसमें। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझ लेना है कि ट्रिक से पहले हम ये सोचें यहाँ पे कि जो एक रूल बताए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम फंक्शन मान लें और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0।
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x। तो आप देख रहे हैं ये साफ साफ क्लियर हो गया कि डिवाइड वाला जो है ना ये फंक्शन है और ये ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन है, तो उस फंक्शन को टी मानेंगे। तो हम अभी समझा दिए ट्रिक कि डिवाइड वाले को बट्टे वाले को टी मानेंगे, उसके बाद रूट के अंदर में जो रहेगा उसे टी मानेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मानेंगे। तो यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट जो ट्रिक बताएं उसी पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखें, वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, टी का हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। हम हमेशा ये जो स्टेप है ना इसे इग्नोर कर देंगे, ये वाले स्टेप हम नहीं लिखे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे वन का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जिस साइड में x dx, जहां t है dt। हम सोचेंगे यहाँ पे तो ये जो dx है ना मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2x इंटू ये dx आ जाएगा 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt, बात बराबर ही रहेगा। हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, वन का 0 डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x, जिस साइड में x है dx, जहाँ t है वहां पे dt। तो ये समझ में आ गया होगा, यह dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x, ये 2x डिवाइड में आ जाएगा आई मीन्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें दो बातें याद रखना है। फर्स्ट कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करके यानी हटा करके टी लेना है, तो ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है इसे हटा करके टी लेना है, और dx को सब्स्टिट्यूट करके ये जो dx है सब्स्टिट्यूट करके dt बाई 2x लेना है, यानी dx के बदला में ये लिख लेना है और वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदला में t, तो ये हो जाएगा 2x, और बट्टा वाले को t माने, वन प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हैं तो ये t हो जाएगा, और dx जो है अब dt बाई dx के बदला में dt बाई 2x, तो ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो dt बाई t यानी कि 1/t। शुरुआत वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन जो कि फॉर्मूला है log मोड x प्लस c, उसी प्रकार 1/t का हो जाएगा log मोड t प्लस c। हम t किसे माने हुए हैं? तो t माने हुए वन प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या करेंगे t को हटा करके हम वन प्लस एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस c। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें किसको टी मानेंगे, जस्ट अभी टेक्निक समझाएं हम कि ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? तो ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है, जस्ट जो हम ट्रिक समझाए थे यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर में जो चीज रहेगा ना, ये जो पावर है ना, ये पावर इस ब्रैकेट के अंदर में जो चीज रहेगा टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम किसे टी मानेंगे? वन प्लस ये जो पावर है इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो चीज है, तो वन प्लस लॉग एक्स को टी मानेंगे। डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, जिस साइड में x है dx, जहां t है dt, या dx इज इक्वल टू x dt, x मल्टीप्लाई हो जाएगा dt के साथ, क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा x dt। अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, यही लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू, दो काम करना है। फर्स्ट कि वन प्लस लॉग एक्स को हटा करके टी ले लेना है, यानी वन प्लस लॉग एक्स यहाँ पे टी ले लेना है, और dx को हटा करके एक्स डी टी, इस dx को हटा करके एक्स डी टी, dx के बदला में एक्स डी टी, ये तो t बन चुका है वन प्लस लॉग एक्स, तो टी स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर पहले से है, अब बाई एक्स
और dx के बदले में हो जाएगा x dt। ये x से x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी x के पावर n वाला फॉर्मूला के पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे t है, तो पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो t हम जो माने हुए 1 + log x को, तो t को हटा करके 1 + log x रख देंगे। अब इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर में क्या बन है, log x। t मान लेते हैं, तो पुट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, जिस साइड में x है dx, जहाँ t है dt, या dx इज इक्वल टू हो जाएगा x dt। ये x जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो काम करेंगे। फर्स्ट कि log x को हटा करके t, इस log x को हटा करके t, log x को हटा करके t, और दूसरा dx को हटा करके x dt। ये दो दो चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एक तो log x को और दूसरा dx को। log x को और dx को, log x t बन जाएगा और dx x dt बन जाएगा, x dt। ये x x कैंसिल, तो बच गया sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे t देंगे प्लस c। t हम माने हुए किसको, तो t हम माने यहाँ पे log x को, तो log x प्लस c। यहाँ पर हम log x में मोड लगा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा, ये आसान क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। इसमें हम किसको t मानेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बंद है, जो ट्रिक बताए उसी ट्रिक पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि 10x माइनस एक्स को हम t मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, जिस साइड में x है dx, जहाँ t है dt, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये तो फॉर्मूला है 10x का, 10 स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 के जगह पे 10 स्क्वायर x ले लिए, या dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई ये 10 स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। I इज इक्वल टू, दो काम करना है। फर्स्ट ये कि 10x माइनस एक्स को हटा करके t ले लेना है, या यहाँ पे t ले लेना है, और dx को हटा करके dt बाई 10 स्क्वायर एक्स, यानी इस दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये बन गया t, ये 10 स्क्वायर एक्स रहेगा ही, और dx जो है dt बाई 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो बचेगा t। t का इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ नहीं तो इसके पावर में 1 दे सकते हैं, तो पावर में एक पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे t। t का इंटीग्रेशन, तो पावर में एक जोड़ेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और उसी 2 से उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। हम t किसे माने हुए, t माने हुए 10x माइनस एक्स को, तो t को हटा करके 10x माइनस एक्स रख दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5। यहाँ पे हम t किसे मानेंगे, तो रूट के अंदर वाले को, जो टेक्निक से हम समझाए थे आज, कि रूट में जो भी चीज हो उसे आप t माने, तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे,
ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। जिस साइड में x है dx, जहां t है dt, या dx इज इक्वल टू dt बाई 2x हो गया। I बराबर x, रूट के अंदर वाले को यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम t माने तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हटा करके t, और dx जो है अब dt बाई 2x बन चुका है। dt बाई 2x, ये x x कैंसिल, 1/2, ये जो 2 है बाहर कर देंगे तो बचेगा 1/√t। 1/t और 1/√x का 2√x, तो यहाँ पे 2√t हो जाएगा 1/√t का, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, √t, t हम माने हुए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रूट के अंदर वाले को t मानेंगे हम यहाँ पे, पुट x प्लस 5 को हम यहाँ पे t मान लिए, रूट के अंदर वाले को। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। जिस साइड में x है dx, जहां t है dt, तो dx इज इक्वल टू dt। दो काम करना है कि dx को हटा करके dt ले लेना है, dx को हटा करके dt, या दूसरा काम x प्लस 5 को हटा करके t। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बाई रूट टी, यहाँ पे dx के बदला में dt, तो नीचे लिखते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू हो गया ये कि x तो रहेगा ही, और रूट के अंदर वाले को यानी x प्लस 5 को t माने हुए, और dx अब जो है dt बन चुका है, dt। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इससे पहले जितना भी क्वेश्चन मिल रहा था सब में x कैंसिल हो रहा था, यहाँ पर x रह गया। फिर इससे पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे हम यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसमें भी क्या हो रहा था कि ये टेन स्क्वायर यानी x वाला टर्म कैंसिल हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे t वाला टर्म आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि x वाला टर्म x रह गया। तो हम ऐसा करेंगे, एक टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पे, कि देखेंगे कि x अगर हमारे क्वेश्चन में रह जाए, x ना कटे, दोबारा सुन ले, कि हमारे क्वेश्चंस में अगर x रह जाए, x ना कटे, तो क्या करना पड़ेगा कि जहां पर हम एज्यूम करेंगे, जहां पर हम माने हुए ना वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम माने हुए देख रहे हैं ना, यहाँ पे जहां पर हम माने हुए रहेंगे, जहां पे मेरा एजम्पशन रहेगा मानना, वहां पहुंच करके वहां से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा t-5। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा t-5, x बराबर हो जाएगा t या -5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान यहाँ पे रख देते हैं, x को हटा करके क्या करेंगे, t-5 रख देंगे यहाँ पे। तो x को हटा करके हम t-5 रख दी। एक बार और इसे समझ लें, हम इस क्वेश्चन में देखें कि इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था सब में x कट रहा था, लेकिन इसमें x नहीं कट रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन हो x ना कटे, तो जहां पर मान ही रहेंगे वहां पहुंच जाएंगे, वहां से x का मान निकाल लेंगे और x का मान हम इसमें रख देंगे, क्योंकि सारा टर्म t वाला होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका जो आंसर मिलाना भी एक टेक्निक है, आंसर कैसे मिलाएंगे ये समझिए। पहले अलग अलग कर लेते हैं, t/√t -5/√t। t/√t का मतलब होता है पावर हाफ, तो रूट को हटा करके पावर हाफ। अब -5 हम इसे रहने दिए, रूटे रहने दिए, क्योंकि 1/√x का फॉर्मूला याद किए, 2√x। कुछ नहीं तो पावर में 1 दे सकते, एक बेसिक रूल, a के पावर m बाई a के पावर n
बेस सेम हो तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाएगा, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो डिवाइड बाई पावर माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा टी के पावर 1/2 बचेगा, अब -5/√t, टी के पावर 1/2 है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो 1/√x का 1/√x का फॉर्मूला याद है कि 2√x, तो 2√t प्लस सी, ये हो जाएगा t के पावर 3/2, 3/2 अब -10√t प्लस सी। ये 3/2, टू डिवाइड का डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2/3 टी के पावर 3/2 -10√t प्लस सी। अब है क्या कि एनसीईआरटी में सेम टू सेम है, 7.2 में एक 11 क्वेश्चन है और बनाने का तरीका भी यही रहेगा। तो उस 11 क्वेश्चन का आंसर कैसे मैच करते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। तो आंसर मैच करने के लिए, एनसीईआरटी का आंसर मैच करने के लिए जो तरीका बता रहा है यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। करते क्या है हम कि 2/3, ये टी के पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं टी के पावर 1 इंटू 1 प्लस 1/2, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं जो पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर स्टेप क्लियर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। तो टी के पावर 1 इंटू टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, तो आप जानते हैं कि दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा, डिवाइड है माइनस तो मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा, जानते हैं ना कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो फिर से अगर जोड़ना हो तो आपको यही आ जाएगा 1 + 1/2, हम समझा दिए अलग अलग करके, टी के पावर 1 इंटू टी के पावर 1/2, तो 2/3 टी और टी के पावर 1/2 को √t लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस दोनों में देखने कुछ कॉमन है, तो कॉमन है 2√t, तो 2√t कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास t/3 बच जाएगा। यहाँ पे 2 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, क्योंकि √t कॉमन में जा चुका है, प्लस सी। एलसीएम यहाँ पे 3 होगा, तो t-50 प्लस सी। और ये 3 को, ये जो 3 डिवाइड में, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 15 है। और टी हम किसको माने हुए, टी बराबर है क्या, तो शुरुआत में आप देखेंगे कि टी जो x + 5 को हम टी माने हुए थे, देख ले क्वेश्चंस में, x + 5 को हम यहाँ पे टी माने, तो टी को हटा करके x + 5 ले लेंगे, तो 2/3 और टी को हटा करके x + 5, टी को हटा करके x + 5 -50 पहले से है, तो ये हो गया 2/3 x + 5 और x - 10 हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो कि याद रखना होगा, जैसे कि 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी, लॉग मोड sec x प्लस सी, cot x का इंटीग्रेशन है लॉग मोड sin x प्लस सी, sec x का इंटीग्रेशन है यहाँ पे, sec x का इंटीग्रेशन log मोड sec x प्लस 10x प्लस सी, या log मोड 10x 10 इंटू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। और cosec x का है
इंटीग्रेशन लॉग मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी या log tan x बाई टू प्लस सी। एक बार फिर से याद कर लेते हैं इसे हम। tan x का इंटीग्रेशन, तो tan का इंटीग्रेशन है, ये याद ही करना होगा सब, तो tan का इंटीग्रेशन है माइनस log मोड cos x प्लस सी या log मोड sec x प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन है log मोड sin x प्लस सी। sec x का इंटीग्रेशन है log मोड sec x प्लस tan x प्लस सी या log मोड tan इंटू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। और cosec x का इंटीग्रेशन है log मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी या log इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस। ये चार फॉर्मूला है और 16 फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला बस आपको याद कर लेना है, ये कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। अब इस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पांच क्वेश्चंस बता चुके थे, ये 1/1 प्लस टेन एक्स, 1/1 माइनस टेन एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 माइनस कॉट एक्स, ये वीवीआई क्वेश्चन है ऐसा। और हो सकता है कि एग्जाम में इस साल जो एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए, चारों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, बनाने का तरीका सेम है, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 1/1 प्लस टेन एक्स, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो जो चारों क्वेश्चन है ये आपसे बन जाएगा। 1/1 प्लस टेन एक्स को, टेन एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये जो वाला पार्ट है 1/, ये जो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स। क्योंकि ये कॉस एक्स डिवाइड का डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट ये कि सबसे पहले यहाँ पे इसमें हमें दो से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथ का रूल है कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड। पहला ट्रिक कि यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड, दो बातें बस याद रखना है, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड। दूसरा ट्रिक जो याद रखना है यहाँ पे, इसको अरेंज करना है। ये वाले टर्म को अरेंज, यहाँ पे सब जो अरेंज नहीं कर पाता तो हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, इसके ट्रिक को समझा देते। इसका ट्रिक क्या है तो देख लें। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टू कॉस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिवाइड में ये जो बट्टा में लिखा हुआ चीज है इसे ऊपर में लिख लेंगे। दोबारा बोल रहे हैं कि डिवाइड वाले टर्म को, ये जो डिवाइड वाला टर्म है इसे हम ऊपर में लिख लेते हैं। तो डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लिए। अब चूंकि हमारे पास कितना कॉस है, यहाँ पे दो कॉस है और हम यहाँ पे एक ही कॉस लिखे, तो एक कॉस और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस कॉस एक्स लिख लिए, प्लस कॉस एक्स। अब हम क्या किए, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो टर्म देख रहे हैं, इस टर्म में हम अपने मर्जी से कोसाइन क्या किए, जोड़ दिए। मैथ का रूल है कि आप जितना भी अपने मर्जी से जो चीज जोड़े हैं उतना घटाना पड़ेगा। तो जितना हम यहाँ पे जोड़े, यहाँ पे हम क्या किए, घटा दिए। और पहले से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक बार और फिर से समझ लें, ये जो बट्टा वाला चीज है डिवाइड वाला, कॉस प्लस साइन, ये डिवाइड वाला, ये आप यहाँ पर लिख ले, कॉस प्लस साइन लिख लिए। क्योंकि हमारे पास दो दो कॉस है और हम यहाँ पे एक ही कॉस लिखे हैं, इसलिए हम एक कॉस यहाँ पे और जोड़ दिए, तो कॉस प्लस कॉस टू कॉस हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस टर्म में ये साइन अपने मर्जी से ऐड हो गया। तो मैथ का रूल है कि जितना हम जोड़े उतना बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अलग अलग कर देते हैं। 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये 1/2 तो इसके साथ भी होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा यहाँ पे 1, 1/2 cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में जो 7.2 में आज जो ट्रिक सिखाए कि बट्टा वाले को, इस वन का इंटीग्रेशन तो हम लोग याद है कि वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब हम इसका जो इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके रख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में ट्रिक सीखें कि बट्टा वाले को टी मानेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। तो cos x प्लस साइन एक्स को हम टी मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x dx बराबर dt। या cos x को पहले लिख लिए, अब माइनस साइन एक्स को बाद में, dx बराबर dt। अब देखिए ये जो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये जो यहाँ दिखा रहे हैं ये cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अब क्या बन चुका है dt। तो ये जो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदला में dt लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो cos माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, cos माइनस साइन इंटू डी एक्स, इसके बदला में तो cos माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदला में dt लिख लेते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा dt, और ई बटे वाले को हम इसको क्या माने हुए, t माने हुए। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dx है इसलिए x हो जाएगा, और 1/2, और ये cos माइनस साइन इंटू डी एक्स, कॉस माइनस साइन इंटू डी एक्स, अब dt बन जाएगा, तो dt रख देंगे और cos प्लस साइन एक्स को t माने हुए। तो एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो ये i बराबर हो जाएगा 1/2, ये रहने देते हैं अभी, 1/2 ऊपर वाला dt बन चुका है, अब बट्टे वाले को हम क्या माने हुए, t। और t किसको माने हुए, तो देख लीजिए यहाँ पे cos प्लस साइन को, तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1/2, और 1/t का हो गया log मोड t प्लस c। हम t किसको माने हुए, तो cos प्लस साइन को, t को हटा करके cos प्लस साइन ले लेते हैं, तो 1/2 x, 1/2 log t को हटा करके cos x प्लस साइन x प्लस c। तो उम्मीद है कि आज जो भी पढ़ाएं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा जिसमें 7.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर